144 साल बाद आ रही है मौनी अमावस्या। जी हाँ, मौनी अमावस्या का दिन जो है ये बेहद बेहद खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मौनी अमावस्या जो है 29 जनवरी को आ रही है, क्योंकि ये 144 सालों के बाद आ रही है। आपको पता है कि हर साल होता है कुंभ, और जब बृहस्पति का एक चक्कर जब काटते हैं सूर्य का, बृहस्पति देव एक चक्कर जब सूर्य का काट लेते हैं तब लगता है कुंभ। और साथ में अगर ये 12 साल तक लगातार चक्कर काटने के बाद आता है महाकुंभ, और ये 12 साल के बाद महाकुंभ ऐसा आया है। और साथ में जो है, और उस टाइम पीरियड पे अगर मौनी अमावस्या पड़ जाए, कुंभ के समय में मौनी अमावस्या पड़ जाए, तो ये मौनी अमावस्या 144 साल के बाद पड़ रही है। और ऐसे में स्नान दान कार्य अगर आपने कर लिए तो बहुत ही बढ़िया आपको हो जाएगा, बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन की जो है वो समाप्त हो जाएगी। राधे राधे, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ऐसे अचूक उपाय जो आपने मौनी अमावस्या के दौरान पे करने हैं, तो आपके जीवन की बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतें जो है वो आपकी निकल जाएंगी। अगर आपको जो है पितृ दोष से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो देखिए, आप नासिक जा सकते हैं, गयाजी जा सकते हैं, पेवे जा सकते हैं, और जो है ऐसी जगहों पे जाकर आप अपना पितृ दोष का उपाय जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर के आसपास की कोई नदी नहर कहीं पर जाकर आप जो है वो स्नान कर सकते हैं। और जो लोग अगर क्या कहते हैं, देखिए आजकल जो है आपको पता ही है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो वहां के जो शरणार्थी होते हैं जो कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं, तो उनको अगर आपने दान दिया तो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पितृ दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं, उनके लिए कुछ दान दे सकते हैं, उनको कुछ भी आप देंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है आपको बहुत बढ़िया अच्छे आपको रिजल्ट जो है वो आपको मिलते हैं। ये आपके जीवन के पता नहीं कितने कितने पापों को, कितने आपके पीछे जन्म से पीढ़ियों से आते हुए जो है ग्रह दोषों को जो कुंडली में हमारे स्थापित हो जाते हैं। हमारे बच्चों में भी वही दोष आ रहे हैं, आपके में वही दोष था। जैसे बृहस्पति राहु का दोष है, शुक्र राहु का दोष है, बुध बृहस्पति का दोष है, शनि राहु का दोष है, शनि सूर्य का दोष है। तो ऐसे बहुत सारे दोष हैं जिनसे आपको ये बहुत ज्यादा मुक्ति आपको जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक उपाय जो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है वो आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप जो है ना अनाज का दान, अन्न दान, महादान, शिक्षा दान, महादान। आज के दिन किसी बच्चे की शिक्षा, 1 महीने की उसकी फीस भर सकते हैं। आज के दिन आप किसी का बिजली का बिल, किसी गरीब का बिजली का बिल आप भर सकते हैं। और साथ ही साथ में किसी का जो है ना, किसी को अन्न दान दे सकते हैं। अन्न दान में आप क्या क्या कर सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, काली उड़द दाल दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, हरी मूंग की दाल दे सकते हैं। ये सारा सामान आप इकट्ठा कीजिए। ये सारा सामान आप जो है किसी गरीब को आप जाकर दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं। और ये साथ साथ में आप किसी लंगर, जहां पर भी लंगर लग रहा हो वहां पर अगर आपने ये उपाय कर लिया तो बस फिर आपके जीवन में हो जाएगी दोबारा। जी हाँ, उसके साथ साथ में आप अंधों के लिए भी इस दिन काम कर सकते हैं, अंधों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन आपको मीठा भोजन जो है वो आपको नहीं करवाना है। आपने जो है खाना जो खिलाना है वो आपने जो है नमकीन खिलाना है, और 10 अंधों को ही खिलाना है। इससे आपकी कुंडली का 10वां घर भी एक्टिवेट होगा, आपका कर्म स्थान एक्टिवेट होगा, कर्म स्थान एक्टिवेट होगा तो आप बहुत कुछ जीवन में कमा के जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जो बिल्कुल भी दान ना करता हो ना, आज के दान अगर आपने कर लिया तो आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति तो आपको मिलेगी। साथ ही साथ में आपने एक और उपाय क्या करना है, कुत्ता शनि का कारक माना गया है, और जो है गाय जो है शुक्र की कारक मानी गई है, और कौवा शनि का कारक माना गया है। अगर आपने शुक्र शनि के कारक को ठीक कर लिया तो आपके जीवन में तरक्की पाने से आप कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने क्या करना है, 5 प्रकार की रोटी बनानी है, 5 प्रकार की रोटी बनानी है। साथ में आपने एक रोटी पे सफेद मक्खन लगाना है, दूसरी रोटी पे आपने चीनी लगा देनी है, तीसरी रोटी पे आपने जो है थोड़ा सा घी लगा देना है, चौथी रोटी पे आपने जो है केसर वाला पानी लगाना है, 5वीं रोटी पर आपने थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। और साथ में आपने एक इलायची रख देनी है। उसको आपने लपेट कर फोल्ड करके 5 रोटियां अगर आपने गाय को खिला दी तो मैं कहती हूँ आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार आपको थोड़े ही दिनों में दिख जाएंगे। और इलायची के साथ में थोड़ी सी मिश्री भी रख दीजिएगा। ये अगर आपने गाय को खिला दी, फिर देखिए जीवन में कैसे होता है कमाल, और लाइफ में आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आपने कुत्ते को जो है आपने क्या करना है, कुत्ते को आपने जो है आज दूध ब्रेड जरूर खिलाना है, पेडिग्री खिला सकते
सकते हैं, कुत्ते को दूध ब्रेड खिला सकते हैं, कुत्तों को मैरी गोल्ड के बिस्किट खिला सकते हैं। आप देखें फिर किस प्रकार से आपकी किस्मत जो है वो चमकती है। कौवों को आपने जो है, जैसे संजीव जी हमेशा बताते हैं कि 5 उंगली आपने डुबो दीजिए दही की कटोरी में, डिस्पोजल में दही लीजिए, 5 उंगली डुबोइए और अपने जो है ना 5 तत्वों से आप जो है, देखिए आपको पता ही है क्या कहते हैं कि ये आपकी फायर एलिमेंट है, ये आपका स्पेस एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट है, ये आपका जो है पृथ्वी तत्व है, ये आपकी जो है जल तत्व है। ये 5 उंगलियां जो आपके 5 तत्व है, ये आप दही में आप डुबोएंगे, आपके जीवन से नकारात्मकता निकलेगी, आपकी नेगेटिविटी निकलेगी और कौवा खाएगा उसके पौ 12 हो जाएंगे, आपके भी पौ 12 हो जाएंगी। आपके जीवन में बहुत जो है, कौवे को भी एक तृप्ति मिलेगी, उसको जो दही उसको बहुत स्वाद लगता है। तो ये भी आप जो है वो उपाय कर सकते हैं। कौवे को आप पनीर भी खिला सकते हैं। आप देखेंगे कि पनीर खाने से भी, जब कौवा पनीर खाएगा, और जो है ना कई लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे जो है ना कोई सामान जो है, मेरा कोई जानवर नहीं खाता, कोई पक्षी नहीं खाता, मैं कुत्ते को रोटी डालता हूँ, कुत्ता मेरी रोटी नहीं खाता, तो उनकी ग्रह इतने नेगेटिव है कि पक्षी भी जो है ना उनका खाना नहीं खा रहे हैं। आज के दिन आपने जो है ना पक्षियों के लिए क्या करना है, एक मुट्ठी हरी मूंग, एक मुट्ठी सफेद ज्वार, एक मुट्ठी बाजरा, ये तीनों चीजें लेकर आपने जो है ना पक्षियों को डाल के आनी। चाहे इसको भिगो लीजिए एक रात पहले, चाहे ऐसे डाल दीजिए, फिर देखें जीवन में कैसे आपके प्रोग्रेस के रास्ते खुलते हैं। साथ ही साथ में आपने जो है ना 5 प्रकार की सब्जी भी अगर आपने आज के दिन गाय को खिला दी या किसी गरीब को दे दी, तो मैं कहती हूँ कि बुध तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बुध आपका बिजनेस कारक है, बुध आपका व्यापार है, बुध आपका जो है वाणी का कारक है। और ये जो आज का दिन है ना, ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो क्या करना है, आपने अपने जो है ना पूरे घर में सुबह उठते ही आपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारने हैं। खासकर अपने वो कोने कोने में जो दीवारें होती है, कोना जो 2 दीवारें ऐसे प्रकार से कॉर्नर्स जो होते हैं, वहां पर तो आपने गंगा जल के छींटे जरूर मारने हैं। और आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर खड़े होकर थोड़ी सी दालचीनी लेकर ब्लो कर देनी है अपने घर के अंदर, पॉजिटिविटी घर के अंदर। फिर देखिए आप जीवन में कैसे होता है कमाल। और साथ ही साथ में आज के दिन अपने घर के बाहर आज आपने जो है ना आम के पत्ते का बंधनवार या जो है अशोका के पत्ते का बंधनवार लगाना मत भूलिएगा। और जो है क्या कर सकते हैं आप, साथ साथ में जो बहुत ही मेन काम है, किसी नदी नहर में जो जाकर आपने स्नान करना ही करना है। और सबसे बड़ा उपाय जो आप लोगों ने करना है वो है मौन। जी हाँ, मौनी अमावस्या है, मौन धारण जरूर करना है। और क्या कहते हैं कि आपने मौन धारण जो करना है उसमें आपने जो है ना, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, आपने बिल्कुल चुप बैठना है, किसी से बात नहीं करनी है, बस मन ही मन में। क्योंकि जब बुध खराब होता है ना, तो बुध हमारी वाणी का कारक भी होता है। और जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो आपकी वाणी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है, आपका बंद पड़ा हुआ बिजनेस भी आपका चलने लग जाता है। मैं तो कहती हूँ कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको रोज जिनके बुध खराब हो उनको मौन धारण करें और उसके बाद देखिए किस प्रकार से इनके जीवन में कमाल होता है। एक नारियल ले, एक जो है आपने नारियल लेना है, जो गरी गोले वाला नारियल होता है, उसको आपने ऊपर से काट लेना है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच जो है आपने क्या कहते हैं कि खसखस, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच आपने जो है बूरा चीनी डालकर उसको जो है वो बंद कर देना है। थोड़े से उसके अंदर नट्स डाल देने हैं, जो अखरोट हो गया, कुछ बादाम हो गए, थोड़े से टुकड़े टुकड़े करके उस पर डाल दीजिए। वो आपने जाके किसी पेड़ के नीचे रख देना या उसको थोड़ा सा उसको नीचे गड्ढा खोद कर थोड़ा सा दबा देना है। उसके बाद वो चींटियों का लिए जो लंगर लगेगा और आपके जन्मों जन्मों के जो पाप उतरेंगे, चाहे आपके ऊपर कर्जा हो, चाहे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हो, चाहे आपके घर में कोई कलेश रहता हो, चाहे आपके घर में आपकी नौकरी न लग रही हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आज के दिन ये किया हुआ दान ये महादान होगा। वैसे तो लोग शनिवार को ये वो वाला उपाय करते हैं, लेकिन आप ये मौनी अमावस्या में उपाय करेंगे तो आपके जीवन से नकारात्मकता तो ऐसे निकलेगी, ऐसे भागेगी, आपके जीवन से दरिद्रता नाम की चीज निकल जाएगी। तो ये सारे उपाय जो है आप वो कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या है। वैसे तो हम हर अमावस्या पे ये सारे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन ये विशेष उपाय अगर आपने इस अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर विशेष दिन कर लिए तो जीवन में आपको ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे उपाय कीजिए और फिर देखिए जीवन में किस प्रकार से आपके होता है कमाल धमाल और जीवन के सभी रास्ते आपके खुलते हैं।